आजकल लड़कों और लड़कियों को सेल्फी लेने का और फोटोज खिंचवाने का बड़ा शौक होता है। ऐसी एक लड़की ने बहुत ही खूबसूरत गार्डन में एक फोटो खिंचवाई। जब वो वापस घर आई और उसने फोटो को दोबारा देखा तो फोटो तो बहुत अमेजिंग थी, लेकिन उसमें एक गड़बड़ हो गई। उसमें एक माली जो कि पौधों को पानी दे रहा था वो भी आ गया। अब उस लड़की ने अपने एक दोस्त जो कि एडिटर था उसको उस माली को हटाने को कहा, तो उस लड़के ने माली को तो हटा दिया, लेकिन साथ ही साथ उस पार्क की रौनक को भी खत्म कर दिया। अब एक उजाड़ से पार्क में लड़की खड़ी थी, ऐसी फोटो उसने बना दी। अब ऐसा करके उसने एक शानदार मैसेज देने की कोशिश की। गाइस, आपको इससे क्या सीख मिली चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मार्केटिंग आपके बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत अच्छे से करते हैं तो आपके बिजनेस के वारे न्यारे हो सकते हैं। और कुछ ऐसे ही कर दिखाया मैकडोनल्ड ने। जी हाँ गाइस, रिसेंटली मैकडोनल्ड ने बहुत ही क्रिएटिव मार्केटिंग बोर्ड्स इंस्टॉल करवाए हैं। क्या खास बात है इनकी, मैं आपको बताता हूं। इन क्रिएटिव मार्केटिंग बोर्ड्स में दिन के अलग अलग समय आपको कौन सा बर्गर या फिर मैकडोनल्ड का कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा या भाएगा, उस पे छाया का निशान पड़ता है, और दिन में सूरज के चढ़ने के साथ साथ वो बदलते रहता है। गाइस, आपको मैकडोनल्ड का ये क्रिएटिव मार्केटिंग आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको तैरना नहीं आता है और गलती से भी अगर आप कहीं किसी सिचुएशन में डूबने लगे तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले घबराइएगा मत, क्योंकि जब आप घबराने लगते हैं तो मांसपेशियां ज्यादा ऑक्सीजन खींचने लगती हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और इस सिचुएशन में यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। नंबर 2, अपने सिर को ऊपर रखें और सामान्य तरीके से सांस लें। फेफड़ों में जब हवा जाती है तो वो आपको तैरने में भी मदद करती है। एंड नंबर 3, गाइस, अपने शरीर को खड़ा रखने की बजाय लेटाएं और अपने सिर को पीछे की तरफ रखें और फिर धीरे धीरे अपने पैर चलाएं और किनारे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। इस तरह से आप डूबने से बच सकते हैं। गाइस, आप में से बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे और उसके लिए वो सुबह शाम जॉगिंग भी करते होंगे, लेकिन पूरी दुनिया में एक देश ऐसा है जहां पर जॉगिंग करना गैर कानूनी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप जॉगिंग करते पकड़े गए तो आप लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। जी हाँ, और वो देश है पूर्वी अफ्रीका का बुरुंडी देश, जहां के राष्ट्रपति ने सन 2014 में जॉगिंग को गैर कानूनी करार दे दिया था। और उसके पीछे की वजह यह बताई थी कि जॉगिंग की आड़ में बहुत सारे लोग असामाजिक गतिविधियां करते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप एरोप्लेन पे ट्रैवल किए हो तो आपको ये पता ही होगा कि बहुत सारी चीजें एरोप्लेन में अलाउड नहीं होती, और उन्हीं में से एक है मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर। जी हाँ, मर्क्यूरी वाला ये पुराना थर्मोमीटर आप एरोप्लेन में नहीं लेके जा सकते। उसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली एरोप्लेन में बहुत सारा हिस्सा एल्यूमिनियम का बना होता है, और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मर्क्यूरी एक ऐसा लिक्विड मेटल है जो कि एल्यूमिनियम के साथ तुरंत कंबाइन होके उसमें जंग लगा देता है, उसे गलाना शुरू कर देता है। मजे की बात यह है कि मर्क्यूरी इसमें खुद को कंज्यूम करता ही नहीं है, और वो तब तक एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता रहता है जब तक वो पूरी तरह से गल नहीं जाए। अब आप सोच ही लीजिए कि अगर मर्क्यूरी का एक छोटा सा बूंद भी एरोप्लेन में गिर गया तो क्या हालात होंगे। अगर आप मेरी तरह फुटबॉल के दीवाने हैं तो फुटबॉल का एक बहुत ही ओल्ड और बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसका नाम है फीफा बैलोन d'Or अवार्ड। बैलोन d'Or एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है गोल्डन बॉल, यानी कि ये अवार्ड है गोल्डन बॉल अवार्ड। और मजे की बात यह है कि 2007 के बाद से इस अवार्ड को लगभग 2 ही खिलाड़ी जीतते आए हैं, और वो 2 महान खिलाड़ी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी। मजे की बात यह है कि लियोनेल मेसी ने इस अवार्ड को 2007 के बाद से 6 बार जीता है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इसे 5 बार जीता है। और 2020 में पहली बार ऐसा हुआ है कोरोना के चलते जब यह अवार्ड किसी को नहीं दिया गया। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।